रटते रहो, जौले घट में प्राण कबहू दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। श्री राम के वनवास की मैं घटना कहें सुनाए, श्री रामचरितमानस कथा सुनहु सुजन चितलाए। तो सभी मानस प्रेमियों को हमारी तरफ से जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ये सुंदर सा प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास की पावन घटना, क्षमा करे मैं इसे घटना नहीं कहूंगा, भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास की पावन लीला आप सभी के मध्य में सुपरस्टार एसएस यूट्यूब डिजिटल कंपनी के माध्यम से मैं लेकर के चल रहा हूं। आइए ध्यान देते हैं प्रभु श्री राम जी के पावन इन कार्यकलापों के बारे में। बड़ा ही आनंद आएगा। रामचरितमानस की ये सुंदर सी चर्चा है। कहीं अगर त्रुटियां हो, भूल हो, तो सभी मानस प्रेमियों से मेरा करबद्ध निवेदन है, अनुरोध बालक जान करके माफ करना। आइए एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह, छाया तब से अवध में नया चाव उत्साह। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह मिथिला नगरिया से हुआ माता जानकी जी के साथ, विवाह करने के बाद माता जानकी को जैसे ही लेकर के आए हैं भगवान, कहाँ? अपनी पावन अयोध्या। तो बताया आए ब्याही राम घर जब ते, और बसई आनंद अवध सब कवते। जब से भगवान राम विवाह करके अयोध्या आए मैया जानकी के साथ, उसके बाद क्या हुआ बताया। हो आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। याद रखना भैया, मानस प्रेमी सभी ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान श्री राम विवाह करके अयोध्या आते हैं माता जानकी के साथ में, सारी अयोध्या में खुशियां छाती हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न चित्त होकर के रहते हैं। भगवान राम भी प्रसन्न है, चारों भैया प्रसन्न है, राजा दशरथ तीनों मैया बड़ी प्रसन्न है। लेकिन एक दिन की बात है कि राजा दशरथ ने दर्पण में अपना चेहरा देखा। और क्या देखा दर्पण में? कि एक दिवस अचानक राजा ने और दर्पण में अपना मुख देखा। ये भैया एक दिन की बात है, राजा दशरथ ने आईने में अपना चेहरा देखा दर्पण में। देखा कुछ बाल सफेद हुए और चौथे पन को सन्मुख देखा।
राजा दशरथ ने दर्पण में देखा, बालों ने कहा इशारे में, और अब बाल भावना धरो राजन, है बाल बाल के साथ काल, बालन को ख्याल करो राजन। मानस प्रेमियों, सूर्यवंशी राजा रघुवंशी राजा दशरथ ने एक दिन दर्पण में देखा, बाल सफेद हो गए हैं सर के, तो श्रवण समीप अभय सित केसा, मनहु जरऊ पनयस उपदेशा। महाराज दशरथ ने देखा कि हमारे ऊपर चौथापन है, फौरन ही वहां से हटे और इस बात को लेकर के काफी दिन उदास रहे। उसके बाद गुरु वशिष्ठ के पास गए और कहा, है गुरुदेव, अब तो चौथापन आ गया मेरे ऊपर। कि दशरथ बोले, अब उतर गया मेरे सर से प्रेत जवानी का। दशरथ बोले, अब उतर गया और मेरे सर से प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है अपना यह खेत जवानी का। राजा दशरथ ने वशिष्ठ से कहा, है गुरुदेव, मेरे बाल पक गए हैं सर के, लगता है बुढ़ापा आ गया है। अब तो मेरा मन करता है कि सारा संसार छोड़ दें, सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ ले और परमात्मा का भजन करना चाहिए हमें तो। गुरु वशिष्ठ बोले, हाँ बात तो सही है। दशरथ बोले, गुरुजी मन करता है कि राजपाट राम को दे दे, राम को अयोध्या का राजा बना दे और हम जाकर के वन में भगवान का भजन करें। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन ऐसे नहीं करना, पहले प्रजा का मन जान लो। अगर जनता कहती है कि राम को राजा बनाओ तो भाई बना दो। पहले 5 लोगों का मत भी जानना बहुत जरूरी होता है, पंचों का मत जानना अति आवश्यक होता है। अरे जो 5 ही मत लागे नीका, करऊं हर सिंह राम ही टीका। अरे राजा दशरथ, अगर पंच लोग आकर के कह देते हैं जो 5 ही मत लागे नीका, अगर पंच लोग कहते हैं कि राम को राजा बना दो तो भाई राम को राजा बना दो। अगर जनता तैयार है, प्रजा राम को राजा मानने के लिए तैयार है, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो दशरथ ने प्रजा से बात की, अयोध्या की प्रजा से पूछा हाल चाल कि आप लोग तैयार हो। हाँ भैया हम तैयार हैं। अरे राम जी राजा बन जाए तब तो कहना ही क्या। सारी प्रजा ने राम को अपना राजा स्वीकार कर लिया। बोले हम चाहते हैं कि राम जी राजा बन जाएं। आहा, अब तो भैया राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चलने लगी। कहां चलने लगी? अयोध्या में। कैसे चल रही हैं बताया। अरे सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहे अवध बधावा।
के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं हमारे प्रभु राम जी की, और उधर क्या हुआ, सुंदर सुंदर नगाड़े बज रहे हैं। बाजहि बाजने विविध विधाना, और पूरा प्रमोद नहीं जाई बखाना। अब तो मेरे भैया राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां चलने लगी, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। इधर स्वर्ग लोक में सारे देवताओं में खलबली मच गई कि अरे राम जी राजा बनने जा रहे हैं, जबकि अयोध्या की जनता खुश है कि हमारे राम राजा बनने जा रहे हैं। लेकिन देवताओं को अच्छा नहीं लगा कि राम राजा बनेंगे। जितने देवता हैं सब वहां से चले, और चलने के बाद में आपस में विचार करने लगे, बोले भैया ये क्या हो रहा है, राम राजा बन रहे हैं। देवता परेशान हो गए, बोले क्यों? यदि श्री राम बनते राजा तो फिर अनर्थ हो जाएगा, वो तो राजा हो जाएंगे फिर हमको कौन बचाएगा। ए भैया स्वर्ग लोक के देवताओं को राम का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लग रहा है। तिन्ही सोहाई ना अवध वधावा, चोर ही चंदनी रात न भावा। जैसे जो चोर होता है ना उसे चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, कहीं पकड़ा ना जाए, वैसे ही देवताओं को राम का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लग रहा है। पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है, उस पाप को कौन मिटाएगा। जो निश्चर पाप कर रहे हैं उन्हें यमपुर को पहुंचाएगा। याद रखना समाज के लोगों, देवताओं को राम का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लग रहा है। देवता विचार करते हैं कि पृथ्वी पर जो पाप बढ़ रहा है उसे कौन मिटाएगा अगर राम जी राजा बन गए। क्योंकि भाई राजा बनने के बाद में राम जी तो प्रजा की सेवा करने में लग जाएंगे, उधर राक्षसों का वध कौन करेगा। पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है उसको कौन मिटाएगा। तो देवता लोग वहां से चले और ब्रह्मा जी की बिटिया के पास में आए, नाम था सरस्वती मैया। सरस्वती मैया से देवताओं ने कहा, मैया अगर राम जी राजा बन गए तो पृथ्वी का पाप कौन मिटाएगा। तो उसी समय सरस्वती मैया बोली, हमारे लिए कोई मदद हो तो बताओ। हाँ? तो इतना सुनने के बाद में सब देवता ने क्या किया, सरस्वती माँ से निवेदन किया, माँ कि शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाए बे परही। देवता कहते हैं मैया तुम कुछ भी करो, कोई भी उपाय करो, लेकिन कैसे भी करके राम को राजा मत बनने दो। अगर राम राजा बन गए तो दिक्कत हो जाएगी। आज भैया इधर अयोध्या में राम जी राजा बनने वाले हैं, उधर सरस्वती मैया चली हैं राम के राज्याभिषेक में भैया अड़ंगा लगाने के लिए। भगवान राम की जो एक और माता जी हैं कैकेयी मैया, उनकी एक दासी थी, नाम था मंथरा। मैया सरस्वती ने क्या किया, मंथरा की बुद्धि को फेर दिया और मंथरा वहां से चली और बाल वाल खोल करके मुंह बना करके कैकेयी के पास बैठ गई। तो कैकेयी ने एक बात पूछी, क्या मेरी सौगंध बता दासी, क्यों चेहरे पर छाई उदासी। मेरी सौगंध बता दासी, चेहरे पे क्यों तो उदासी।
कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है या फिर प्यासी है। मैया कैकेयी ने पूछा, मंथरा ये दासी थी जो राजा दशरथ के साथ में उनकी ससुराल से कैकेयी की तरफ से आई थी अयोध्या में, तो पूछ दिया है क्या बात है, तो उदास क्यों बैठी है? तो एकदम से भैया मंथरा जिसकी बुद्धि को मैया सरस्वती ने फेर दिया था, अब मंथरा क्या बोली? बोली तो देखो सही और घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। मंथरा बोली है, अच्छा तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, क्यों बात क्या हो गई? अरे तुम्हें नहीं मालूम महारानी, राम का राज तिलक होने जा रहा है अयोध्या में, राज तिलक। और जो भैया राज तिलक का नाम सुना, जो राज तिलक का नाम सुना तो बड़ी खुश हो गई कैकेयी। हाँ बड़ी खुश हो गई, बोले अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ? बड़ी अच्छी बात है। मंथरा बोली क्या खाक अच्छी बात है? तुम्हारे साथ में अन्याय हुआ है, अन्याय गलत हुआ है तुम्हारे साथ। कैकेयी बोली मेरे साथ गलत हुआ है, कैसे? मंथरा बोली सुनो, कुछ याद तुम्हें आता होगा और जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा ये वचन दिया था राजा ने। सुनो, मंथरा बोली है महारानी तुम्हें नहीं मालूम, राम का राज तिलक होने जा रहा है, तुम खुश हो रही हो? अरे दिमाग लगाओ, जब तुम्हारा विवाह राजा दशरथ से हुआ था तो दशरथ ने तुमसे क्या कहा था कि हम तुम्हारे ही बेटा को राजा बनाएं, और देखो कौशल्या के लड़का को राजा बना रहे, देखो फूट। देखो ते पति की चालाकी किस ढंग से पलटा देते हैं, ननिहाल भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। अरे याद रखना महारानी, देखो तुम्हारे पति की चालाकी तो देखो पहले, भरत को ननिहाल भेज दिया और राम को यहाँ राजा बना रहे हैं, कितना धोखा किया उन्होंने तुम्हारे साथ। जबकि राजा ने कहा था कि देखो रानी कैकेयी तुम्हारे ही लड़का को हम राजा बनाएंगे, आज वो पलट गए। हाँ? जो भैया इतनी बात सुनी, कैकेयी बोली दुष्ट उल्टा बेशर्मिन, चुप हो जा। अरे तुझे अधम नीच शर्म नहीं आई? तुमने राम जैसे बेटा के बारे में ऐसा ऐसा बोल रही है, मेरे भरत के बारे में बोल रही है, मेरे पति के बारे में बोल रही है। एक बात याद रखना मंथरा, मुझे राम और भरत में कोई फर्क नहीं दिखता। क्यों? यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। मंथरा, यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है, और गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। और
सुन मेरी बात, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, तूने ये बात कही तो कही कैसे कि मेरे पति अन्याय कर रहे हैं? तू राम में और भरत में मुझे अंतर सिखा रही है। जो फिर घर फोड़ी बात कही तो बाल पालन चवा लूंगी, कोड़ों से खाल धिलवा कर दोनों आंखें खिंचवा लूंगी। याद रखना घर फोड़ी। अरे तुझे शर्म नहीं आई मंथरा? ये बात कहते हुए तेरी जुबान में कीड़ा नहीं पड़े? तूने सोच कैसे लिया कि मैं राम में और भरत में कोई अंतर कर सकती हूँ? तू मेरा घर फोड़ना चाहती है, मेरा घर बर्बाद करना चाहती है? मंथरा बोली महारानी बस यही तो बात है, तुम यही नहीं समझ पा रही हो कि घर तुम्हारा हम नहीं फोड़ रहे हैं, तुम्हारा घर खुद ही बर्बाद हो रहा है। तुम मौका गंवा रही हो महारानी। जो आज राम बनते राजा, तेरा भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समाज रनिवासों में। महारानी अगर आज राम राजा बन गए ना तो तेरा भरत नौकर बनेगा रहेगा, नौकर बनकर रहेगा, और जो कौशल्या है ना वो तुमको दासी बना करके रखेगी। ध्यान रखना अगर राम राजा बन गया। हाँ? इसलिए मेरी मानो राम को राजा मत बनने दो। हाँ? भैया चुगला आदमी वैसे भी खतरनाक होता है। चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोई, घर घर फूट कराई दे करे एक की दोए। चुगला आदमी कहते हैं, चुगला आदमी अगर पिटता हो तो उसे बचाना नहीं चाहिए। वैसे ही मंथरा की जो फुसकार थी वो काम कर गई भैया। मंथरा ने आखिरकार कैकेयी को भड़का ही दिया कि अगर राम राजा बन गया तो तुम सबको नौकर और नौकरानी बना करके रखेगा, याद रखना। तो काम करी गई अंत में वह नागिन की फुसकार, लगी कांपने कई डगमग भय विचार। अरे भैया मंथरा ने आखिरकार कैकेयी का मन भंग ही कर दिया। इसीलिए बोलते हैं नारी कितनी विलक्षण हो जाती है, अवला सवला हो जाती है, और जब तिरिया चरित्र दिखाती है पल में करती है शत्रु मित्र, और मित्रों को शत्रु बनाती है। देखिए नारी के रूप कितने होते हैं। मंथरा ने आखिर दिमाग लगा करके कैकेयी की बुद्धि को फेर ही दिया लला। नारी में रूप अनेक भरे, और एक रंगी नाय बहुरंगी। अरे ढके तो सब कुरी माँ ढकिले, नाय तो नंगी की नंगी। याद रखना भैया, अंत में मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया, कहा ऐसा करो। तो
तुम राम को राजा मत बनने दो, दशरथ से बात करो, राजा बनाओ, अपने लड़के को बनाओ। अगर राम राजा बन गए तो तुम भिखारी बन के रहोगी महारानी, ध्यान रखना। अंत में भैया कैकेयी के विचार डगमगा गए। आखिरकार एक ही स्थान पर कोई बार बार प्रहार करेगा तो उस चीज को नुकसान तो होगा ही। एक आदमी को कोई बार बार भड़काएगा तो भड़क तो जाएगा ही। वैसे ही मैया कैकेयी भड़क गई। हाँ? तो मैया कैकेयी बोली, मंथरा तूने मेरी आंखें खोल दी, अब तू ही बता कि मैं करूं तो करूं क्या। हाँ? जवाब दिया, महारानी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पास में रास्ता खुला है। कैसा रास्ता? सुनो, दुई वरदान भूपसन थाती, मांग हुआ जुड़ा बहु छाती। भैया दो वरदान है तुम्हारे पास में राजा दशरथ के, है ना? तो ऐसा करो, वही वरदान मांग लो। बोले मांगे तो मांगे का? और सुत ही राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति समाजू। महारानी अगर मांगना तो क्या मांगना कि राम को वनवास और बेटा भरत को राज, ये मांग लो। समझ रही हो? और सुनो महारानी, जब वरदान मांगना तो कैसे मांगना, ये भी तुमको तरीका बता रहे हैं। अरे भूपति राम शपथ जब करई, और तब मांगे हूँ जही बचन न डरई। भूपति राम बचन जब करई, मांगे हूँ तब ही बचन नहीं करई। याद रखना भैया मानस प्रेमियों, मंथरा ने कहा है महारानी जब राजा दशरथ से वरदान मांगे हो तो ऐसे न मांगे हो, पहले कहा कि नहीं राम की कसम खवा ली हो कि राम की कसम खाओ तब हम वरदान मांगेंगे। और राजा दशरथ 4 लड़कन में ही राम को यहाँ बहुत चाहते हैं, तो राम की कसम खवा लेना, उसके बाद वरदान मांगना। फिर वो कभी वरदान टालेंगे नहीं, वचन अपना छोड़ेंगे नहीं, पूरा करेंगे। कैकेयी बोली ठीक है। भैया कैकेयी आई और आकर के उसने अपना जाल फैला दिया। कैकेयी ने क्या किया, अपना सारा श्रृंगार बिगाड़ लिया और कोप भवन में जाकर के लेट गई। कोप भवन का मतलब जानते हो लला क्या होता है? पहले के राजा महाराजा लोग क्या करते थे, रानी के लिए कोप भवन बनवा दिया करते थे। अगर रानी गुस्सा होती थी या नाराज होती थी तो उसी महल में जाके लेट जाती थी, तो राजा जान जाता था कि मेरी पत्नी नाराज है, तो उसी भवन में जाके उसे मनाता था। तो जब ये कोप भवन में जाकर के लेट गई, इधर महाराज दशरथ जी को पता चला कि महारानी कैकेयी कोप भवन में पड़ी है। जान गए कोई ना कोई बात है, पहुंचे तो जाई निकट नृप कही मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही है तुरसानी। पास में गए राजा दशरथ, बोले कैकेयी क्या बात है, क्यों दुखी हो? भेद दिल का बता, कैसी बनी गई खता हमसे प्यारी, काया कैसी है बिगड़ी तुम्हारी। दिल का बता, कैसी बनी गई खता हमसे प्यारी, काया कैसी है सुखी तुम्हारी। भेद दिल का राजा दशरथ बोले हैं कैकेयी क्या बात है, तुम कोप भवन में लेटी हो, आखिर कोई ना कोई संकोच वाली बात अवश्य है, कोई ना कोई बात है, बताओ ना। बोलो किसने दी तुमको गारी,
कुछ ना पता, अब तो सांची बता प्राण प्यारी, काया कैसी है सुखी तुम्हारी। भेद दिल का बता, कैसी बनी गई खता प्राण प्यारी, काया कैसी है सुखी तुम्हारी। बिटिया क्या बात है, बताओ ना रानी, क्यों उदास हो, क्या हो गया है? जो भैया राजा दशरथ ने कैकेयी से पूछा कि तुम उदास क्यों हो, क्या बात है, किसी ने गाली दी है, किसी ने कोई अपशब्द कहा है, तो हमें बताओ ना। तो जानते हो कैकेयी क्या बोली? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। अरे ये झूठी तसल्ली मत दीजिए राजन, मुझे पता है तुम अपने मन में स्वार्थ की भावना रखते हो, और यहाँ हमारे सामने हम रूठे ना इसलिए मनाने आए हो। अरे दशरथ बोले हैं कैकेयी बात क्या हो गई, तुम इतना दुखी क्यों हो, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तो कैकेयी क्या बोली? कैकेयी ने जवाब दिया, महाराज तुम्हें नहीं मालूम, आज मैं जान गई तुम हमें नहीं मानते हो। क्यों? हरे है मतलब को संसार, यहाँ खुद गर्ज जमाना है, मतलब को संसार, यहाँ खुद गर्ज जमाना है, मतलब को संसार यहाँ। मैं जान गई हूं तुम मन में स्वार्थ भावना रखते हो राजन। राजा दशरथ बोले कैकेयी स्पष्ट बोलो ना क्या चाहती हो, क्या बात है, किस कारण ऐसी सी बातें कर रही हो? कैकेयी बोली दूर रहिए हमसे, झूठी तसल्ली मत दीजिए राजन हमें। है मतलब को संसार, यहाँ खुद गर्ज जमाना है, मतलब को संसार, यहाँ खुद गर्ज जमाना है। और महाराज आरी तुम मो संग में दगा बिचारी, लगती हूँ मैं कौन तुम्हारी। महाराज अरे कौशल्या है नारी तुम्हारी, मैं जान गई। अरे मैं लगती कौन हूं तुम्हारी? तुम तो कौशल्या को चाहते हो, उसके पास जाओ, मुझे मनाने क्यों आए हो? है भारी दिल में कपट पिया, अब हमने जाना है, मतलब को संसार, यहाँ खुद गर्ज जमाना है, मतलब को संसार, यहाँ खुद। जवाब दिया है, बोलो ना रानी क्या बात है, क्यों ऐसी ऐसी बातें कर रही हो? एकदम से रानी कैकेयी बोली तुम मुझे नहीं चाहते हो, मैं जान गई हूं तुम मुझे नहीं मानते हो, तुम कौशल्या को मानते हो, तो कौशल्या के पास में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? राजा दशरथ बोले बात क्या है? बोली महाराज बात ये है, जब मेरा तुमसे विवाह हुआ था तब तुमने एक वचन दिया था हमसे। कैसा वचन? तुमने ये वचन हमको दिया था कि मैं तुम्हारे बेटा
भरत को राज तिलक दूंगा, अयोध्या का राजा बना दूंगा। लेकिन आज तुमने अयोध्या का राजा राम को बना दिया, बनाने जा रहे हो, अब मेरे बेटा को ननिहाल भेज दिया। चिकनी चुपड़ी बातें कहे कर इस अबला को ना बहकाओ, सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। हाँ? राजा दशरथ बोले अगर ऐसी बात है तो तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। कैकेयी बोली हम जो चाहते हैं वो तुम कर नहीं पाओगे। मैं जान गई तुम एक नंबर के झूठे हो, तुमने झूठ वादा किया है हमसे, तुम सत्य नहीं हो, सत्य नहीं बोलते हो। जवाब दिया अच्छा हाँ। राजा दशरथ बोले अगर ऐसी बात है तो तुम मांगो क्या चाहिए तुम्हें।